धर्मशाला में ऑनलाइन व्यापार के विरोध में आज 12 बजे तक कोतवाली बाजार को बंद रखा गया और व्यापारी लोगों ने ऑनलाइन व्यापार से हो रहे घाटे के कारण आज सभी व्यापारियों को एकत्रित करने के लिए बाजार बंद रखा। धर्मशाला में जगह जगह पर रेडी फड़ी लगाकर लोग सामान बेचते हैं, जिसके कारण दुकानदारों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं और कई काम कर रहे हैं, जिससे हिमाचल के लोगों के काम ठप होते जा रहे हैं। जिससे चिंतित व्यापारियों ने आज कोतवाली बाजार को बंद रखा और रेहड़ी फड़ी व बाहरी राज्यों से आय कर रहे व्यापारी करने वाले लोगों का विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से देश में ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है, उससे हमारी दुकानों में रखे सामान पर धूल जम रही है और यहाँ पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोग भारी भरकम किराया दे रहे हैं, यहाँ दुकानें खोल रहे हैं, जबकि स्थानीय दुकानदारों को यहाँ पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं और अब धर्मशाला का व्यापार मंडल एकजुट हो गया है। व्यापार जो है वो दोहरी मार झेल रहा है, एक तो ऑनलाइन बिजनेस के कारण और दूसरा रेडी फड़ी और फेरी वालों के कारण। उसका कारण ये है कि हम लोगों का मतलब हमारे हैंड्स अप हो गए हैं, हाथ खड़े हो गए हैं। हमारे लोगों से किराया नहीं निकल रहा दुकानों का और ये लोग पता नहीं कहाँ से 40-40 हज़ार रुपये 50-50 हज़ार रुपये पर किराए पर दुकानें ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यही था। और दूसरा हमारा ये था कि इन्होंने यहाँ एक खप डाली कि देखो जी और सारी जगह हो गया, धर्मशाला में अब कोई नहीं रहा और धर्मशाला में जो है ये सारा व्यापारी जो है वो ख़त्म हो गया और डेड है, तो यहाँ कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये व्यापारी को जगाने के लिए हमने ये एक कॉल की है और यहाँ हमारे बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं जिनको सरकार जो है वो निगलेक्ट कर रही है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो भी हिमाचली बोनाफाइड बन रहा है वो 15 साल की जगह 25 साल का बने। ठीक है, क्योंकि 25 साल का बनेगा तो कई चीज़ों में जो है सख्ती होगी। ठीक है, आज ये लोग मतलब यहाँ तक है कि इन्होंने हिम केयर कार्ड और आयुष्मान कार्ड हिमाचल के एड्रेस से बनाए हुए हैं, यूपी में जो सुविधा जो इनको नहीं है, और यहाँ पर ये धड़ल्ले से उस सुविधा का फ़ायदा उठाते हैं और हमारे लोगों की लाइन को और लंबा कर रहे हैं। हमारा सर्वे है और डेमोग्राफी बदल रही है। ठीक है, हम तो यहाँ तक देख रहे हैं कि हमारे जो धारों पर डंगरे छोड़े गए थे वो कई डंगरे तो वापस ही नहीं मिल रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कुल्लू में भी इसी संदर्भ में जो है एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था। तो हम सरकार से कहेंगे सरकार जाके अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करे और इनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो और मतलब प्रॉपर इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं। अभी जैसे एक ही 40 लोगों का आधार कार्ड एक ही डेट ऑफ बर्थ का निकला है, तो इसी प्रकार सरकार को हमसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि भैया अब यदि तुम नहीं जागे तो हम मर जाएंगे और हम नहीं बचेंगे। आज हमने बंद किया है, ये सिर्फ अपने व्यापारी भाइयों को एकत्रित किया है और उनको एक जगाने का, सब एक साथ हम ये हिंदू एकता का प्रमाण भी है। और ताकि जो बाहर, हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे दुकानें ले रहे हैं किराए पर। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर से किराया नहीं दे सकते हैं। ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं ये 50-50 हज़ार लोगों को किराए पे दुकानें ले रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि बाहर से और अपने वो समुदाय के लोगों को बुला रहे हैं, यहाँ पे उनको ठहरा रहे हैं, फिर उनको उसी दुकान से माल सप्लाई करवा रहे हैं कि तू वहाँ पे जाओ, तू वो बेच। इस तरह से बाज़ार में व्यापार कम हो रहा है कि अब व्यापारी तो बेचारा अपनी दुकान खोल के सुबह बैठ जा रहा है। ये एक दुकान के जरिए से कितने लोगों को बाहर से बुला रहे हैं, जो सरकार ने ना उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है, ना किसी का आधार कार्ड होता है, ना कोई जीएसटी का इनके वो है। हमारे ऊपर तो जीएसटी के भी वो सब चले हुए हैं, कभी कोई इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह से बाजार का सर व्यापार कम हो रहा है। हमारा सरकार से सिर्फ यही एक दरख्वास्त है कि हमारा ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं इनके ऊपर एक पूरी नज़र हो और इनकी रजिस्ट्रेशन हो और इन हिमाचली बोनाफाइड जो 1 साल से हो रहा है, सिर्फ 1 साल का, उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, 20 से 25 साल की जाए। सर अगर बात की जाए व्यापारियों की, किन व्यापारियों की आप बात कर रहे हैं और किस समुदाय के व्यापारी जो है यहाँ पर? समुदाय सर एक ही है, जो आपके जो मुस्लिम लोग जो भी आ रहे हैं बाहर से अवैध मस्जिदें बना रहे हैं, फिर यहाँ पे धीरे धीरे वो लोग आ रहे हैं।
धीरे धीरे मस्जिदों के थ्रू वहाँ पे अब इधर जो आप वोटर लिस्ट देखेंगे तो इधर हर बार वोटर लिस्ट चेक होती है। तो वोट कैसे बन जाते हैं जब उनका यूपी में वोट निकल रहा है, उनका यहाँ पे हिमाचल में वोट निकल रहा है। इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, एक आदमी के 2 या 3 वोट निकले गए, बाद में वोट कट हुए। ये कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं और इनका क्या वो है? ये पहाड़ों पे जा रहे हैं, वहाँ पे कब्जे कर रहे हैं, वहाँ पे जब वो उधर कब्जे कर ले रहे हैं तो जाके बाद में बोलते हैं ये वक्फ बोर्ड की जगह है। वो वक्फ बोर्ड के साथ बंदा बेचारा एक लोकल आदमी वक्फ बोर्ड से लड़ी जा रहा है। आज की डेट में धर्मशाला में आप देखा जाएगा तो 50% लोग वक्फ बोर्ड की वजह से विकास नहीं कर पा रहे हैं अपनी दुकानों का, अपनी दुकानों में शटर तक नहीं लगा पा रहे हैं। वो इसलिए ताकि ये उनसे परमिशन देनी पड़ती है और सरकार इसका पूरा चलो आज सरकार ने जो मुहिम चलाई है वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, हम इसके बिल्कुल हक में हैं। वक्फ बोर्ड पर खत्म होना चाहिए। 1900 क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले ये तो सेंटर का एक मुद्दा है वक्फ बोर्ड तो खत्म होना ही चाहिए, जिससे देश का विकास होगा और हमारे बाजार का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा, क्योंकि इसका कोई मायने नहीं है वक्फ बोर्ड का। दूसरा जो रेडी फड़ी वाले आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे कोई भी हैं, वो बाजार में ऐसे बिना किसी परमिशन से एंट्री ना करें, वो रेडी ना लगा पाएँ, वो अपना ये सामान ना बेच पाए। अभी त्योहार चलेंगे, घर घर जाके चूड़ियाँ बेचेंगे, व्यापारी बेचारा क्या करेगा, कहाँ से अपने खर्चे निकालेगा? आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।